नमस्कार, YouTube के फ्री कोचिंग चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक पांडे और आज के रीजनिंग की टॉपिक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, यहां पर मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में समझा रहा हूं और आगे चलकर हम लोग इसके बारे में डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे। अभी पहले हम समझते हैं कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पे किस तरीके के प्रश्न बनते हैं और ये होते क्या हैं। दोस्तों, डायरेक्शन हमारी 4 होती हैं: नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो जो नॉर्थ है उसको हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ईस्ट को ई से, साउथ को एस से और वेस्ट को डब्ल्यू से। और 4 कार्डिनल डायरेक्शन भी होती हैं जिन्हें कि हम नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट कहते हैं। चलिए अब मैप से जानते हैं कि ये डायरेक्शन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारी एरो बनी हुई है क्रॉस करके। तो जो बिल्कुल ऊपर का सेक्शन होता है ये नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, जो बिल्कुल नीचे का सेक्शन होता है वो साउथ को, जो बिल्कुल राइट साइड का सेक्शन होता है वो ईस्ट डायरेक्शन को, और जो बिल्कुल लेफ्ट साइड का होता है वो वेस्ट डायरेक्शन को बताता है। यहाँ पर ये सारे एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन हो तो उस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो यही हमारी हो गई कार्डिनल डायरेक्शन। और उसी तरीके से कोई डायरेक्शन यहाँ पे आ रही है तो ये किसके बीच में है? साउथ और ईस्ट के, तो इसीलिए हम इसको साउथ ईस्ट बोलते हैं। यहाँ पर ये जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो हमने नॉर्थ ईस्ट एन ई लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पर देखिए साउथ और वेस्ट के बीच में है तो हमने एच डब्ल्यू लिख दिया। अब यहाँ पर जानते हैं कि अगर जब भी सूरज उगता है, सूरज किधर उगता है भाई? पूर्व की दिशा में। अगर सूरज पूर्व की दिशा में जब उग रहा हो, कोई सूरज की तरफ मुंह करके खड़ा हो, तो उसका शैडो किधर बनेगा, यानी उसकी परछाई किधर बनेगी? वेस्ट की साइड, पीछे की तरफ बनेगी, क्योंकि रोशनी इधर से पड़ रही है, पीछे जा नहीं पाएगी तो उसकी शैडो पीछे बनेगी। और वही अगर सनसेट हो रहा हो तो सनसेट किधर होता है? वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब सूरज इधर होगा। अब कोई अगर इधर खड़ा होकर सूरज को देखेगा तो उसकी शैडो किधर पड़ेगी? ईस्ट साइड में। लेकिन अगर दोपहर का समय हो, कोई यहाँ खड़ा है, तो दोपहर के समय क्या है, सूरज मूव करता रहता है, तो उस समय उसकी डायरेक्ट सनलाइट उस पर्सन के हेड के ऊपर पड़ेगी तो वो बिल्कुल नीचे की तरफ जा रही होगी, तो उसकी शैडो दिखेगी नहीं, ठीक है। तो इस तरीके यहाँ पर हमने वो चीज़ें जो अभी समझाई वो लिख दी हैं। अब शुरुआत करते हैं कि एग्जाम्पल से कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि अ मैन स्टार्टिंग फ्रॉम होम वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। एक आदमी अपने घर से शुरू करता है और 5 किलोमीटर पूर्व की दिशा में जाता है। चलिए ये मैं मान लेता हूँ ये उस पर्सन का घर है। अब वो पर्सन 5 किलोमीटर ईस्ट की दिशा में जाएगा, तो ईस्ट किधर है? देखिए इस साइड है, राइट साइड है मैप में। तो यहाँ पर देखिए सीधे बिल्कुल 5 किलोमीटर ईस्ट की दिशा में चला गया वो पर्सन। देखो ये ईस्ट की दिशा में गया है। फिर क्या हुआ? अब आगे क्या हुआ कि एंड देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 4 किलोमीटर। अब वो पर्सन जब 5 किलोमीटर चल लिया तो वो बाईं तरफ घूम जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। अब बायां कौन सा है? इधर से जा रहा है इधर मुँह करके, तो ये इसका लेफ्ट हुआ ना, वो लेफ्ट की तरफ घूम गया और 4 किलोमीटर चला गया। तो जब 4 किलोमीटर गया तो अब आपके दिमाग में तो आने ही लगा होगा कि वो किस दिशा में जा रहा है। ऊपर, ऊपर कौन सा होता है? नॉर्थ की डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब फिर वो कह रहे हैं कि एट लास्ट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। अब वो फिर वहाँ से लेफ्ट की तरफ मुड़ जाता है, लेफ्ट उसका ये है, तो लेफ्ट की तरफ फिर मुड़ गया वहाँ से और 5 किलोमीटर चला। अब देखिए 5 किलोमीटर इधर चला, फिर 4 किलोमीटर इधर और 5 किलोमीटर इधर। तो मतलब अगर ये पूछा जाएगा कि आपसे कि कुल कितना किलोमीटर चला, तो आप बोलोगे 5 4 9 5 14 किलोमीटर अब तक वो चल चुका है, ठीक है। अगर ये प्रश्न होता कि अब कितना चल चुका। अब फिर कह रहा है कि जब 5 किलोमीटर चल लिया तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड हिज होम। तो जो घर है उसका और जो आदमी है उसके बीच की दूरी कितनी है? तो आदमी तो भी यहाँ पे है, घर यहाँ पे है, तो देखो जब इधर 5 है, इधर 5 है, तो इधर 4 है, तो इधर कितना होगा? 4 किलोमीटर की गैप। तो इसका मतलब वो अभी पर्सन अपने घर से कितनी दूरी पर है? 4 किलोमीटर, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पर एक बात ये भी जानिए कि डिस्प्लेसमेंट भी ये 4 किलोमीटर की ही है। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। विस्थापन क्या होती है? जो प्रारंभिक
इनिशियल पॉइंट है, जहाँ से स्टार्ट था, जहाँ पे एंड किया, उसके बीच की दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो अगर आपसे यही पूछ दिया जाता कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो आप तब भी कहते 4 किलोमीटर। लेकिन अगर डिस्टेंस पूछी जाएगी तो आपको 5, 4, 9, 5, 14। तो इस क्वेश्चन से हट के मैंने थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे दी, क्योंकि मुझे लगा आपको ये बताना चाहिए, क्योंकि आगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन आगे उसी क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ऑल्सो फाइंड विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग, मतलब वो पर्सन जो है वो किस दिशा में उसका मुंह है। तो अब बताइए, ये पर्सन इधर से जा रहा है तो उसका मुंह किधर है? तीर का जिधर मुंह है उधर ही तो उसका मुंह है। तो इधर लेफ्ट साइड, इधर देखो, इधर कौन सी डायरेक्शन होती है? वेस्ट होती है ना। तो उसका मुंह किस डायरेक्शन में है? वेस्ट डायरेक्शन में। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। डिटेल में हम प्रैक्टिस जब करेंगे उस समय आपको बताएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।